हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली दोस्तों, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। जितने भी एस्पिरेंट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आप देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है और आज ही ये नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे जारी किया है प्रवक्ता का। 18 तारीख यानी कि आज से यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जाने स्टार्ट हो गए हैं और 7 नवंबर तक यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। परीक्षा शुल्क आप 7 नवंबर तक परीक्षा शुल्क लगाने की भी लास्ट तिथि है। उसके बाद 19 नवंबर से और 28 नवंबर के बीच करेक्शन या संशोधन की डेट दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना। अब बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पोस्टें कितनी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा बहुत लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है, तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी जो मेन चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में थे कि स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होगा या फिर एक ही एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये प्रवक्ता की पोस्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ी पोस्ट है, लेवल 8 की पोस्ट है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा तो होनी थी, तो स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर होगा आपका स्क्रीनिंग का और सेकंड पेपर जो होगा वो आपकी मुख्य परीक्षा यानी कि मेन सब्जेक्ट का होने वाला है। तो सभी का सिलेबस भी नीचे दिया गया है, सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आप डिटेल में सारा वीडियो देखिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी और उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन आपको चैनल पे करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे दोनों ही परीक्षाओं में, साफ साफ लिखा हुआ है। स्क्रीनिंग में भी 150 नंबर का स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है और 200 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 613 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें 550 सामान्य के लिए हैं और महिला की 63 पद हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 550 जो पद हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। हिंदी में टोटल 69 पोस्टें आई हैं, इंग्लिश में 41 पोस्टें हैं, संस्कृत में 45 हैं, भौतिक शास्त्र में 57 पोस्टें हैं, रसायन में 36 पोस्टें हैं दोस्तों, बहुत ही कम पोस्टें आई हैं। मैथ में 24 पोस्टें हैं, जीव विज्ञान में 50 हैं, नागरिक शास्त्र में 96, सबसे ज़्यादा पोस्टें नागरिक शास्त्र में हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र में 58 पोस्टें हैं और इतिहास में 25 पोस्टें हैं। भूगोल में 33 पोस्टें हैं दोस्तों, बहुत ही कम पोस्टें हैं। समाजशास्त्र में यहाँ पे 10 पोस्टें हैं। उसके बाद आप देखेंगे कला में 2 पोस्टें हैं, वाणिज्य में भी 2 पोस्टें हैं और कृषि में यहाँ पे 2 पोस्टें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 550 पोस्टें ये सामान्य के लिए हैं। देन उसके बाद महिला में 63 पोस्टें अलग से हैं महिला शाखा की, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य जाति, अनारक्षित, ये इस तरीके से इन्होंने सीटें यहाँ पे बांटी हुई हैं और ये अलग से इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। महिला शाखा की ये 63 जो पद हैं, इसमें आप देखेंगे तो रिक्तियों की संख्या हिंदी में 2 है, अंग्रेजी में आप देखेंगे तो 13 पोस्टें हैं महिलाओं के लिए, भौतिक शास्त्र में 7 हैं, रसायन में 2 हैं, गणित में 5 हैं, जीव विज्ञान में 2 हैं, नागरिक शास्त्र में 5 हैं, इतिहास में 2 पोस्टें हैं और अर्थशास्त्र में यहाँ पे 11 पोस्टें हैं, भूगोल में 7 पोस्टें हैं, गृह विज्ञान में 7। इस प्रकार से यहाँ पे 63 पोस्टें जो हैं महिला शाखा के अंतर्गत आई गई हैं। और ये हो गई बातें कि पोस्टें कितनी कितनी हैं और एक कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखाया हुआ है कि भाई किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो बहुत ही कम पोस्टें हैं दोस्तों, बहुत ही कम पोस्टें हैं। ये मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है इस बार, क्योंकि पोस्टें कम हैं, ठीक है। पोस्ट का नाम है प्रवक्ता संवर्ग, विभाग है माध्यमिक शिक्षा और पदों की संख्या आप देख पा रहे हैं टोटल 613 है। वेतनमान लेवल 8 है। पद का रूप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न आयु सीमा को लेकर के होता है कि भाई आयु कितनी है। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 42 वर्ष है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यदि आप इससे ऊपर के हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को लेकर इन्होंने यहाँ पे जितनी भी अर्हताएँ होती हैं वो सब यहाँ पे
डाली हुई हैं कि भैया अगर आप हिंदी से हैं या फिर प्रवक्ता जीव विज्ञान से हैं या फिर आप नागरिक शास्त्र से हैं या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, जिससे भी हैं उनका मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आपका स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है, तभी आप ये फॉर्म भर सकेंगे। और बीएड भी आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यदि आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आयु गणना की जो तिथि है, अधिकतम आयु सीमा में छूट वगैरह का इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो इस वीडियो के अंदर इतना सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको डिटेल में देखिएगा। आयोग की वेबसाइट पे जाइए और आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं। 18 तारीख से यानी आज से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं और 7 नवंबर तक आप इनको भर सकते हैं लास्ट। ये देखिए दोस्तों, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य और महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना, स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, ये आप देख पा रहे हैं। विषय शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन। प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 150, अधिकतम अंक 150 और समय अवधि होगी 2 घंटा। लिखा है कि प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अरकारी प्रकृति की होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसकी कट ऑफ में आएंगे यानी इसे क्वालिफाई कर लेंगे, देन उसके बाद ही आप मेंस के लिए जा पाएंगे। और मेंस का एग्ज़ाम आपको पता है कि हरिद्वार में होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। प्रश्नों की संख्या रहेगी 200, अधिकतम अंक रहेंगे 200 और समय अवधि होगी 3 घंटा, ठीक है। नीचे लिखा है लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयोग की जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषय में से विषय का चयन कर सकते हैं। विषय की सूची इन्होंने नीचे दे रखी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यदि आपने एमए 2 सब्जेक्ट में किया है तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेन बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि भैया स्क्रीनिंग का सिलेबस क्या है, कैसे है। तो देखो, चेंज नहीं हुआ है, जो पुराना सिलेबस था वही है और ये आयोग ने फिर से अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है और ये नोटिफिकेशन के साथ भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। खंड 1 में शिक्षण अभिरुचि है जो कि 40 नंबर का है, पुराना वाला सिलेबस है। फटाफट से आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। इस तरह से सामान्य अध्ययन है और सामान्य अध्ययन आपका आएगा 35 मार्क्स का और इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सब मतलब करंट अफेयर्स वगैरह सब पढ़ना है, जीके वगैरह पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना है। इस तरह से ही सिलेबस होगा। देन उसके बाद फटाफट से चलते हैं और देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान 30 नंबर का पूछा जाएगा, यानी उत्तराखंड जीके भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप 30 नंबर, कम नहीं होते हैं 30 नंबर कमाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उत्तराखंड जीके पे। देन उसके बाद है 25 मार्क्स का सामान्य बुद्धि परीक्षण और इसके अंतर्गत आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों को देखने को मिलेगी, तो आपको अच्छे से कर लेना है। देन उसके बाद चलते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी पे 20 नंबर की पूछी जाएगी जनरल हिंदी। और जनरल हिंदी के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देख लेते हैं द्वितीय चरण विषयवार लिखित परीक्षा, जो हमारा मेंस होगा। मेंस को आप तभी दे पाएंगे जब आप पहले स्क्रीनिंग निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हिंदी से स्टार्ट हुआ है और बहुत सारा प्रत्येक सब्जेक्ट का इन्होंने मेंस का भी यहाँ पे सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है इसी नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये हिंदी का है, इस तरीके से आपको इंग्लिश का भी यही मिल जाएगा, ज्योग्राफी, मतलब जितने भी 10-12 सब्जेक्ट हैं सभी का सिलेबस इन्होंने मेंस का, स्क्रीनिंग का सब इसी में डाला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, आपको देनी थी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, अच्छे से मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।